Now this is the word. This unique pointer is automatically passed trial, to a member function when it is trial, called. When it is called. Full stop. trial, The pointer this, the pointer this trial, acts as an implicit argument, trial, acts as an implicit argument to all the member functions. trial, To all the member functions. trial, Full stop. trial, देखो इसको और ज़्यादा हम लंबा नहीं कर रहे हैं, इसमें दिस पॉइंटर के बारे में समझिए। एक स्पेशल पॉइंटर है दिस, जो करंट जो ऑब्जेक्ट है उस trial, करंट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ये डिनोट कर सकता है। और जो मेंबर फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली उस मेंबर फंक्शन से ये पास होके आता है। और जब भी दिस का यूज करेंगे, trial, वो फंक्शन जिस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट को ये डिनोट करेगा, दिस पॉइंटर। यानी दिस जहां भी लगाएंगे यानी करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट का trial, मतलब होगा जी वो जो मेंबर फंक्शन है वो फंक्शन जिस क्लास में डिफाइंड होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट को ही डिनोट कर सकता है दिस पॉइंटर। trial, आया समझ में? trial, हाँ ना बोलो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम दिखा देते trial, हैं। trial, 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 यहाँ पे एक और हेडर फाइल जोड़ लेना, स्ट्रिंग डॉट एच, इसको भी जोड़ लेना। trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, इसको लिखा है trial, trial, तुम गलत हो गए trial, हो गया सर। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं trial, 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 trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, इसको उतारो। trial, 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 कहाँ पे? ये और इसके PER, this is the class name, P is the object, और इसमें नल है /0, कॉमा 0, 2 पैरामीटर है ना ऑब्जेक्ट में, trial, ये सारा कंस्ट्रक्टर है। इसमें नेम एज, नेम एज, नेम एज, और एक trial, ब्लैंक बना रहे हैं जिसमें नेम की जगह नल है और एज के जगह पे 0 होगा। trial, 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 और ना सुनिए, लिखा हो गया सर। trial, तो थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा ये प्रोग्राम, एक दिन में क्लियर तो होगा नहीं, लेकिन 2 दिन में हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे देखेंगे पहला पेज में trial,
एक मेंबर फंक्शन बनाए, ये मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, पीआर इज द क्लास नेम, पर मतलब पर्सन नाम से क्लास बना रहे हैं। ये कैरेक्टर पॉइंटर भेजे और इंटीजर वेरिएबल भेजे हैं, और जो डाटा आएगा उसको कॉपी करेगा एनएम, यानी इसमें, और किसको कॉपी करेगा, जो डाटा हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू से भेजेंगे उसको कॉपी कर देगा एनएम में, और ए में जो वैल्यू आएगा उसको कॉपी कर देगा या असाइन कर देगा किसमें, एज में। कंस्ट्रक्टर का यूज किए हैं। और एक फंक्शन हम लिए हैं ग्रेटर, इसका रिटर्न टाइप भी ऑब्जेक्ट है और पास भी हम लोग करवा रहे हैं एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पीआर क्लास नेम है, एम्परसेंड एक्स दैट इज द रेफरेंस वेरिएबल बन गया, यानी एड्रेस ऑफ एक्स। एक्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आया? अब इसके अंदर हमने एक कोड लिखा है, कोड लिखा है इफ एक्स डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एज, एक्स जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एज है अगर करंट एज के बराबर या उससे ज्यादा है तो रिटर्न करो एक्स ऑब्जेक्ट को, और नहीं तो रिटर्न करो आस्ट्रिक दिस, जिसका हम लोग काम कर रहे हैं। हो गया, ये समझ में आ जाएगा। इसको अभी ध्यान रखना, करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। डिस्प्ले में नेम और एज को हमने देख लिया, हो गया, प्रिंट कर लिया। अब आइए मेन पे, तीन ऑब्जेक्ट बन रहा है, P1, P2 एंड P3। ये कंस्ट्रक्टर का यूज किए हैं हम लोग, दैट्स वाई यहाँ पे ए बी नेम है एज 37, सी डी नेम है एज 29, और ई एफ नेम है 40 एज है, यानी तीन ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तीनों में ये वैल्यू नेम और एज सेट कर दिया। हो गया क्लियर? एक ऑब्जेक्ट हम की बना रहे हैं जो कि ब्लैंक होगा। क्यों बनाए हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। ब्लैंक ऑब्जेक्ट बराबर किए हैं P1 डॉट ग्रेटर, पास किए हैं P3 को। P3 मतलब दिस वन, ये पास हुआ। अब ये जब पास हुआ तो ये ग्रेटर फंक्शन को कॉल किया। देखो यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट मेरा P1 है, पास करवा रहे हैं P3। इस पेज में x जो है P3 को रिप्रेजेंट करेगा और करंट ऑब्जेक्ट मेरा P1 है, यानी x डॉट एज यानी P3 का एज अगर एज से ज्यादा या बराबर हो, एज मतलब P1 का एज, करंट ऑब्जेक्ट का एज, देन रिटर्न करो किसको, x को, यानी P3 को रिटर्न कर दो। और वो P3 आके कहाँ स्टोर होगा, P में। P एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टोर हो गया P3, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया एल्डर पर्सन इज P डॉट डिस्प्ले। P डॉट डिस्प्ले का मतलब हो गया P3 डॉट डिस्प्ले। P3 डिस्प्ले जो करेगा उसमें नेम और एज को प्रिंट करेगा। नेम क्या होगा P3 का, EF, और एज होगा 40, यानी एल्डर पर्सन कौन है, ये दोनों में P1 और P3 में एल्डर पर्सन कौन निकल के आया, EF, जिसका एज है 40। ठीक है, फिर दोबारा किए हैं P इजिकल टू P1 डॉट ग्रेटर, आप पास करवा दिए हैं इसको P2 को। तो P2 जो पास हुआ, ग्रेटर फंक्शन कॉल हुआ, तो P में कितना स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आओ पहले, P2 यहाँ पे स्टोर हुआ। X में लिख रहे हैं x डॉट एज, x डॉट एज मतलब P2 का एज, यहाँ पे देख लेते हैं P2 का एज कितना है 29, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एज, ये एज है करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे हम लोग कॉल किए हैं, P1 से कॉल किए हैं, तो P1 का एज है 37, तो बड़ा किसका हुआ, P1 का। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने से कहाँ पे जाएगा, इस पार्ट में रिटर्न किया है यहाँ पे क्या, आस्ट्रिस्क
दिस, अब ये आस्ट्रिक दिस, यहाँ पे एक्स को करवा रहे थे और यहाँ पे आस्ट्रिक दिस लगाए हैं, दैट मीन्स करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और वो करंट ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा P1, और P में, इस पेज में P में स्टोर हो जाएगा P1 ऑब्जेक्ट। ये सब कंपेरिजन इसमें था, इसमें बड़ा कौन हो गया P1, यहाँ पे P डॉट डिस्प्ले करेंगे तो एल्डर पर्सन इज AB whose age is 37। ठीक है, ये है दिस पॉइंट। Yes, sir. एक बार घर में फिर से देखोगे, trial, अगर समझ में नहीं आता फिर कल इसको डिस्कस कर लेंगे। trial, ठीक है? हाँ ना, पूछो तो बोलेगा। Yes, sir.